मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन करने वाले माफिया ने सरेआम एक और जान ले ली। इस बार अवैध खनन रोकने के लिए पटवारी को बेखौफ रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचल कर मार दिया। पटवारी की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना देवलोन थाना क्षेत्र के गोपालपुर सोन नदी की है। ब्योहारी के खड्डा में तैनात पटवारी प्रसन्न सिंह रेत खनन की शिकायत मिलने पर टीम के साथ गश्त पर निकले। रेत से भरे एक ट्रैक्टर को रोकने के लिए वो उसके सामने खड़े हो गए, लेकिन ट्रैक्टर चालक रुका ही नहीं। उसने पटवारी को ही रौंद दिया और फिर वहां से भाग निकला। पटवारी का शव रात भर नदी के घाट पर पड़ा रहा। ब्योहारी में बुढ़वा क्षेत्र में अवैध के रेत उत्खनन के लगातार मामले सामने आ रहे थे और इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसलिए 23 तारीख को राजस्व खनिज ने और पुलिस अधीक्षक के साथ में वहां पर निरीक्षण किया गया और 24 और 25 को बड़ी बड़ी अवैध रेत की जब्ती की गई। और उसके बाद रात के समय 4 हमारे जो पटवारी थे, जिनको की उस क्षेत्र में लगातार 3 दिन तक वो जब्ती में सहयोग कर रहे थे, उनको वहां पे कार्रवाई करवा रहे थे। वो रात को सिर्फ ये मौका देखने के लिए वो गए थे कि अब और कोई रेत तो नहीं बची या कोई घटना नहीं हो रही। तो उसी वक्त एक ट्रैक्टर निकला, जिससे उन्होंने सिर्फ मात्र पूछताछ के लिए उसके रोक के बस जानकारी लेना चाही। तो उसने हमारे पटवारी प्रसन्न सिंह उसको वहां पे उसने कुचल के उसको मार दिया। मध्य प्रदेश में रेत माफिया राज्य के कई जिलों में सक्रिय है। खास तौर से शहडोल में तो खनन माफिया का आतंक सबसे ज्यादा है। उसे पुलिस प्रशासन की कोई परवाह है ही नहीं। राज्य में ऐसी कई घटनाएं पिछले कुछ सालों में सामने आ चुकी हैं। 2012 में आईपीएस नरेंद्र सिंह की ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी गई। 2015 में महिला खनन अधिकारी पर हमला हुआ। 2015 में पत्रकार का अपहरण कर उसे जिंदा जला दिया गया। 2018 में डिप्टी रेंजर को ट्रक से कुचल दिया गया। 3 महीने पहले भिंड में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट हुई। 2022 में अशोकनगर में माफिया ने वन कर्मियों पर हमला बोल दिया था। मामले में ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी हो गई है। धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज किया गया है। पूरे प्रकरण में रात से ही 3 थानों की पुलिस मौके पर है और शव को भी उठवाकर पीएम के लिए भेजा जा चुका था रात में ही। और जो मुख्य आरोपी था उसको भी हमने राउंड अप कर लिया है। साथ ही प्रकरण भी दर्ज हो चुका है। माननीय एडीजी साहब के द्वारा रात में ही इसमें 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था आरोपी पर। और जो ट्रैक्टर था जिससे ये घटना कारित की गई थी, वो ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया है। कितने आरोपी पकड़े गए? और लोग हैं, क्योंकि और भी लोग हैं इसमें शामिल हैं। कितने लोग क्षेत्र में और भी खनन हो रहे हैं। हर बार की तरह पूरे मामले पर एक बार फिर से सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस सत्ताधारी दल से सवाल कर रही है तो बीजेपी पलटकर कांग्रेस के दौर में हुई घटनाओं का हवाला दे रही है। सरकार ने किसी भी माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं की। केवल खाना पूर्ति करके और पूरा संरक्षण सरकार का रहेगा तो माफियाओं के हौसले बुलंद होंगे। मेरा सीधा आरोप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर है कि यह तो आप इस साजिश में शामिल हैं, और अगर शामिल नहीं है तो आपके कार्रवाई क्यों नहीं होती, इनके मकान क्यों नहीं तोड़े जाते, इनको जेलों में क्यों नहीं डाले जा रहा। पूरा मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। माफियाओं में, अपराधियों में सरकार का कोई खौफ बचा नहीं है। देखिए, अपराधी पर कल रात ही इनाम घोषित हो गया था, उसको पकड़ लिया गया है, ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया है और इससे जुड़े हुए जो भी और लोग हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो आचार संहिता के चलते जो खनन माफिया थोड़ा बहुत सर उठा रहा है, 3 तारीख के बाद जब सरकार आएगी तो उसको कुचल दिया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में लगातार एक सवाल उठता है कि इन रेत माफियाओं को आखिर किसका संरक्षण है। राजनीतिक दल कोई भी हो, कोई भी पार्टी सत्ता में हो, लेकिन रेत माफियाओं के हौसले हमेशा ही बुलंद रहते हैं। जब तक इन रेत माफियाओं के हौसलों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, मध्य प्रदेश में इन माफियाओं के कारण ऐसी ही जानें जाती रहेंगी। और अब एक ऐसी कार्रवाई की जरूरत है जो कि इन माफियाओं के लिए एक नजीर बन सके। शहडोल से मेरे सहयोगी विनय तिवारी और भोपाल से अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।